चलो बच्चों, मैं आपको आज एक शेर की कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है घमंडी शेर। घमंडी मीन्स जिसको अपनी ताकत पर, अपनी हर एक चीज पर बहुत ही गर्व है, इसको घमंडी बोलते हैं। तो देखते हैं शेर कैसे घमंडी है। सुंदरवन में शमशेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ही बलशाली था। उसे अपने बल पर बड़ा ही घमंड था। अपने सामने वह किसी को कुछ भी नहीं समझता था। जो भी उसके सामने पड़ता था उसका वो अपमान कर देता था। एक दिन वह एक पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। पास ही बहुत सारी मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। मीन्स वहां पे वो खेल रही थी। उनकी भिनभिनाहट उनके आराम में बाधा पहुंचा रही थी। उसको बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा था। शेर को बहुत क्रोध आया। वह मधुमक्खियों से बोला, नीच मधुमक्खियां, दूर हो जाओ, दूर जाकर भिनभिनाओ। देखती नहीं मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूं। मधुमक्खियों को उसका नीच कहना बहुत ही बुरा लगा। वे बोली, महाराज, हम तो आपको कुछ भी नहीं कर रही है, बस हम तो आपस में खेल रही है। तो शेर ने बहुत जोर से उन्हें डांटना शुरू कर दिया। वो बोला, तुम्हारा इतना साहस, जंगल के राजा के सामने जुबान चलाती हो? जानती नहीं तुम मेरे ही जंगल में रहती हो। मैं चाहूं तो तुम्हें एक झपके में तुम सबको मार दूं। मधुमक्खियों को ये सब बहुत ही बुरा लगा। वे बोली, तो हमें आप एक पंजे में ही मार सकते हैं। वो सोचने लगी। फिर से शेर बोला, हाँ हाँ, मैं मार सकता हूं। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरी ताकत के सामने? तुम जैसे छोटे मोटे जीवों के मैं मुंह नहीं लगता। इससे पहले कि मैं अपना पंजा घुमाऊं, चलो जान बचाकर यहां से भाग जाओ। मधुमक्खियों ने अब शेर को एक सबक सिखाने की सोच ही ली। वे बोली, इसका घमंड अब थोड़ा दूर ही करते हैं। वह सब आपस में मिलजुल कर विचार करने लगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन ऐसे ही शेर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। सारी मधुमक्खियां एक साथ शेर पर टूट पड़ी। कोई उसके मुंह पर काट रही थी, तो कोई उसके पूंछ पर, कोई उसके पेट पर, तो कोई उसके पांव पर। उसके शरीर के हर एक अंग पर मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया था। उसके शरीर का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा जहां मधुमक्खियों ने नहीं काटा हो। शेर दर्द के मारे अपने पंजे हवा में लहराने लगा। कभी पूंछ इधर उधर पटका रहा था, तो कभी उधर उधर पटका रहा था। वह मधुमक्खियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। मधुमक्खियों के डंग से उसका पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया था। उसके कई अंग सूज गए थे। उसे लगा अब वह अधिक देर तक इस दर्द को सहन नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अपनी जुबान जान छुड़ाने के लिए मधुमक्खियों से कहा, मधुमक्खियां सुनो, सब जीव तो भाई बहन हैं। तुम सब मेरे अपने हो। मैंने तुम्हें नीच कहकर बड़ी ही गलती की है। उसके लिए मुझे माफ कर दो। शेर हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। शेर को हाथ जोड़ता देखकर मधुमक्खियां भी मुस्कुरा रही थी। मधुमक्खियों ने कहा, आगे से कभी अपनी ताकत पर घमंड मत करना। भगवान ने हर एक जीव को ताकत और बुद्धि दी है ताकि वह दुनिया में जीवित रह सके। तुम्हें बड़ा आकार दिया है, बल दिया है,
तो हमें भी डंक मारने की शक्ति दी है, एकता से रहने की बुद्धि भी दी है। इतना कहकर सभी मधुमक्खियां एक बड़ी सी झूम में वहां से उड़ गई और इधर शेर का घमंड चूर चूर हो चुका था। वह समझ गया था कि ताकत में नहीं बल्कि एकता में बल है। उसने अपनी घमंड फिर से न दिखाने की कसम ही खा ली। तो बच्चों, क्या सीख मिलती है हमें इस स्टोरी से? कि कभी अपनी ताकत पर, अपनी कुछ कोई भी अच्छी चीज़ें हो, आपको घमंड नहीं करना है, बल्कि एकता से रहना है, सबकी हेल्प करनी है। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें। बाय, थैंक यू।